आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बहुपद। मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने प्रश्नावली 2.3 तक के क्वेश्चन संभवतः हल कर लिया होगा। नेक्स्ट जो आपकी प्रश्नावली है वो है 2.4 और 2.4 प्रश्नावली आपकी ऐच्छिक है। तो इसके पहले आप लोगों ने जो भी नियम फॉलो किया है उन्हीं सभी नियमों का इसमें भी फॉलो करना है। तो इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हमने बताया है। अब उन्हीं तथ्यों के आधार पर इनमें जो दिए गए प्रश्न हैं, 5 प्रश्न दिए गए, मैं 2 प्रश्न बताऊंगा, 3 प्रश्न आप लोगों को करना है। तो 2 प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, आप उस प्रश्न को हल करें। जैसे प्रश्न नंबर 1 आपका है, ध्यान दें। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, देखें, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद जो दिया गया है वह त्रिघात बहुपद है। देख लें, पहले में इसमें 2 खंड दिए गए हैं। तो पहला हम बता रहे हैं 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, इसके साथ जो संख्याएं दी गई है 1/2, 1 और -2 दिया गया है। तो कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। पहली चीज तो ये सिद्ध करना है कि जो ये संख्याएं दी गई हैं इसके शून्यक हैं, ये सिद्ध करके दिखाना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ करेंगे क्या, यहाँ मान लीजिए करना क्या है आपको, यदि ये तीनों दी गई संख्याएं इस बहुपद को संतुष्ट करती हैं, यानी इस तीनों संख्याओं को अलग अलग रखा जाए और बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, तो ये तीनों संख्याएं इसके शून्यक हैं। ठीक है, इसी बेस पर इसको हल करेंगे। यहाँ मान लीजिए, माना P बहुपद P बराबर है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, x बराबर 1/2 रखने पर 1/2 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, और ये आ जाएगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5.2 प्लस 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5.2 और प्लस 2। इसे हल करें, अगर इसका एलसीएम 4 ले लिया जाए तो क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8। तो यहां हो गया 8, 9, 1, 10, 10 माइनस 10/4 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। पहला यहां देखें, यहां पर बहुपद में x के स्थान पर 2 रखने पर इसका मान 0 प्राप्त हो रहा है, अतः 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। सेकंड में देखें, सेकंड स्टेप में x बराबर यहां से ले लें
ये आप यहां से ले लें तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर अगर 1 रखा जाए तो बहुपद का मान क्या होगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 दूनी 2, 2 4 1 5, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर बहुपद में x का स्थान पर 1 रखने पर भी इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखें, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रख दिया जाए तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर और -5 इंटू -2 और प्लस 2। ये आपका हो जाएगा 2 गुणते -8 और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16 -16 प्लस 4, यहाँ इसको लिख लें 10 4 14 2 16 बराबर 0। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बहुपद में x के स्थान पर -2 रखने पर इसका मान भी 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, चूंकि इन तीनों संख्याओं के रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये तीनों दी गई संख्याएं इस बहुपद के शून्य हैं। यहां लिखें, अतः इसका उत्तर आप लिखेंगे, चूंकि बराबर 0 और 1 रखने पर भी 0 और -2 रखने पर भी 0, इसलिए 1/2 1 और -2 बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2 का शून्यक है। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि जो दी गई संख्याएं हैं दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब इसके शून्यकों, गुणांकों और शून्यकों के सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के नियम बताए हैं। उसी नियम के अनुसार इसको सिद्ध करके दिखाना है। देखें, इस प्रश्न में यहां पर इसकी तुलना अगर हम इस बहुपद की तुलना 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a=2, b=1, c=-5, d=2। ये चीजें आपको हमें प्राप्त होंगी। नेक्स्ट देखें, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग 1/2 प्लस 1
प्लस -2 और ये आ जाएगा। इसे हल करें। हल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 1/2 -1 बराबर -1/2 ये आ जाएगा। और ये बराबर होता है -b/a अर्थात -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। यहाँ -1/2 वेरीफाई हो गया। यहाँ पर देखें, ये शून्यकों के योग के आधार पर आया, ये शून्यकों बहुपद के गुणांकों के आधार पर आया। दोनों चीजें एक हैं, इसलिए सत्य है। फिर दो शून्यकों के गुणन का योग क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। इसे हल करेंगे। 1/2 -2 और ये दोनों कैंसिल, -1 हल करें, क्या आ जाएगा? ये हल करेंगे तो -5.2 आ जाएगा। ठीक है, -5.2 आएगा। अब यहां c/a होगा, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x का गुणांक यहाँ -5/a बराबर 2, यहां देख लें, दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखें, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू, हल करें, -1 और यहां पर आ जाएगा -d/a। तो d का मान देखें, -2/2 बराबर -1। अब यहां पर देखें, शून्यकों के बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का और गुणांकों का जो संबंध है वो सत्य साबित हो रहा है। इसी सत्यता की यहाँ जांच करनी थी। ठीक, प्रश्न नंबर 1 का खंड 1 हमने किया है, दूसरा खंड आपको स्वयं करना है और इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखें, प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में आप क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है और कैसे हल करना है, इसे देख लें। प्रश्न नंबर 3 में x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a और a प्लस b दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें इन शून्यकों में जो a और b दिए गए हैं, इन a और b का मान बताना है। तो मान लीजिए, माना जो शून्यक हमें दिया गया है वो है x³ -3x² प्लस x प्लस 1 और इसके शून्यक, ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर a माइनस b, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस b दिया है। तो इसमें a b का मान बताना है। देख लें, तो शून्यकों का योग, अगर शून्यकों का योग हम निकालें, शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग हो जाएगा a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b। आपका माइनस b प्लस b कैंसिल, आपका ये हो जाएगा 3a और ये बराबर होता है x। यहां पर देखें तो ये होता है आपका -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक -3 है और x³ का गुणांक आपका 1 है
तो ये हो जाएगा 3। इसलिए यहाँ 3a बराबर 3 और a बराबर 3/3 इक्वल टू 1। तो ये आपका a का मान प्राप्त हो गया। b का मान प्राप्त करने के लिए आप देखें, दो शून्यकों के योग गुणन, दो शून्यकों के गुणन का योग ये हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस a इंटू a प्लस b और प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दोनों आपका कैंसिल, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यह किसके बराबर होता है? यह आपका x का गुणांक, ये बराबर होता है आपका x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। x का गुणांक क्या है? 1 है। x क्यूब का गुणांक क्या है? 1 है, बराबर 1। इसलिए यहां पर 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 1। अब a का मान रख दीजिए, a का मान 1 था, 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। ये हो जाएगा 3 माइनस b स्क्वायर बराबर 1। इसे हल करें तब आपको क्या प्राप्त होगा? हल करेंगे तो माइनस b स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 बराबर -2 हो जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर 2 और b बराबर प्लस माइनस √2। अतः a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस √2 होगा। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसके a और b का मान प्राप्त कर सकते हैं। शेष इसमें जो भी प्रश्न बच रहे हैं उन प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे, प्रयास करेंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कुछ प्रश्नों को बीच में छोड़ देता हूं कि आप प्रयास करें और सीखें। धन्यवाद।